हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड शॉर्टा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने एचपी हार्मोनिक प्रोडक्शन के बारे में कुछ समझा, जिसमें एनएच टाइम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के सेशन में आपके लिए मैंने लाया हूँ कि आज हम लोग पढ़ने वाले nth टर्म इंसर्ट बिटवीन एम की बात करेंगे, nth टर्म इंसर्ट बिटवीन जीएम और nth टर्म इंसर्ट बिटवीन एचएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ था 1 और 2 क्वेश्चंस, इसमें से 1-2 बच्चे ने मुझे आंसर भी भेजा है। ठीक है, वो भी देखेंगे सोल्यूशन इसका क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस चलाई जा रही बच्चों, आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ आप, और आपके साथ आपके दोस्त भी उठा पाएँ। ठीक है बच्चों, अगर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर छूट गया है तो घबराइए मत बच्चों। आप प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारे लेक्चर का 1 बाय 1 लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उससे देख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले से बता रखा हूँ बच्चों, हमारा जो जेई का सेशन है दोपहर में 12 o'clock चलता है। ठीक है, 1 आवर क्लास होती है। ठीक है, और जो एकेडमिक सेशन क्लास होती है बच्चों शाम को होती है, अल्टरनेट डेज पे 11th एंड 12th का होता रहता है। ठीक है, तो अपने सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा बच्चों, आप देखिए हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए, हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके जेई में आया हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं, ये वाला ऊपर वाला जो पहला क्वेश्चन दिया था बच्चों में 10th जैन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था 2019 जेई मेंस। ठीक है, 10th जैन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए देखते, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ABC जीपी में है। ठीक है, अगर 3 नंबर जीपी में अगर मान लिया जाए, लेट A इक्वल टू A मान लेता हूँ बच्चा, और B इक्वल टू हमने मान लिया AR, कॉमन रेशियो R के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और C इक्वल टू AR स्क्वायर। ऐसा क्यों ले रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कॉमन विथ कॉमन रेशियो R लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मैंने ले लिया। और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखना है कि जो कॉमन रेशियो होना चाहिए 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 3A 7B और 15C फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP है, तो हमें 4th टर्म आपको बताना है। ठीक है, तो अगर AP में अगर हैं ये 3 नंबर्स हियर, जैसे आपको दिया हुआ है 3A 7B 15C आर इन AP, अगर ये AP में है बच्चों, तो हम लोग अगर जानते हैं ना कोई 3 नंबर अगर AP में, तो क्या करते हैं बताइए, बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट वाले सम के बराबर कर दीजिए आप। ठीक है, ये तो आपने कर दिया। आप देखो ऊपर देखो, A को आपने A लिखा है, B को क्या लिखा है आपने 7 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे AR लिख दीजिए, यहाँ A तो A रहेगा ही 15, और C की जगह AR स्क्वायर कर दीजिए आप। सब में A कॉमन हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट कर लिया और सबको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए आप। तो यहाँ 15R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप -14R हो जाएगा, और +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म कभी 0 हो नहीं सकता बच्चों, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आप क्या करोगे, देखो अगर आपको ये आया कैसे फिर से जानना चाहते हैं बच्चों, तो मैं कहूँगा सबको एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए। ओके, और एक कॉमन लेंगे तो ऐसा मिल जाएगा आपको। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 15 और इंटू 3 का फैक्टर करेंगे बच्चों, 9 और 4 आ जाएगा। तो देखिए 15 स्क्वायर -5R लिख दे रहा हूँ मैं, -9R + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 5R कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3R - 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3R - 1 हो गया। तो फाइनली देखिए 3R - 1 जो है एक ब्रैकेट में ले लिया जाए, तो 5R - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, या तो R की वैल्यू 3/5 आ जाएगा। अब जो कॉमन रेशियो आपने निकाला है वहाँ देखो कितना है, 0 से 1/2 मतलब 0.5 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 हो जाएगा। इसे हम लोग अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू 1/3 है, तो ये हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। ये हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 के बीच में होना चाहिए, इसके वैल्यू 0.6 आ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब देखो जैसे ही आप R निकाल लिए, ठीक है, तो आप इसमें जाके टर्म निकालो पहले। नाउ हमारे पास टर्म क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, A इक्वल टू A हो जाएगा, B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A/3 हो जाएगा, एंड C इक्वल टू हो जाएगा A/9। ठीक है, ये तो निकाल लिया आपने। अब क्या करना है, आपको कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स AP में थे, तो इसका अगर ये AP में है तो इसका पहला टर्म क्या दिया बच्चों, ये 3A है। तो कॉमन हम पहले रेशियो निकाल लें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। सो
सो टर्म्स इन AP आर, हमारे पास 3A था, 3A हो जाएगा। उसके बाद 7B दिया था बच्चों, 7A/3 हो जाएगा यहाँ पे। और 15C था तो 15A/9 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जाए तो कॉमन डिफरेंस जो आने वाला है, ठीक है, जिसे हम लोग D कहते थे, नेक्स्ट वाले टर्म को प्रीवियस वाले टर्म से माइनस कर दिए, 7A/3 में से -3A कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 7 में से माइनस जाएगा बच्चों, -2A/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2A/3 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपसे फोर्थ टर्म पूछा जा रहा है, हेंस A4 पूछा जा रहा है। तो A4 मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ कितना है बच्चों, 3A, 4 - 1 कितना हो जाए, 3D हो जाएगा, 3A, D और D हमारे पास कितना है, -2A/3 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3A में से -2A जाएगा बच्चों, A आ जाएगा। तो आप देखिए B ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे से बोला मैं बता रहा हूँ, जेई के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस आपको पेशेंसली इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि वो थोड़ा नए तरह के होते हैं यहाँ। ठीक है, तो आपके लिए पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी भी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास रहेगा तो जेई के सारे क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे। ठीक है, तो जेई क्वेश्चन के लिए बस यही कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है जो आपके अंदर है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि हमने जितना नॉलेज पढ़ा है, जितना गेन किया है, उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है। चलिए देखिए, सेकेंड पार्ट जो इसका दिया हुआ हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1/A + 1/C + 1/A - B + 1/C - B = 0। सो हमें फाइंड करना है कि A B C किस में होंगे, HP में होंगे, कि B = A + C होगा, कि बोथ A एंड B होगा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज है। देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो दिया उसकी अगर बात करें हम लोग, 1/A + 1/C, ठीक है, प्लस 1/A - B + 1/C - B = 0 दिया है। तो इसका आपस में एलसीएम लेके, इसको अलग से एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो C + A/AC आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों अगर एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा C - B हो जाएगा, देन फर्दर A - B हो जाएगा। नीचे अगर डिनोमीटर में भी एक्सपेंड कर दीजिए, AC आ जाएगा, -BC हो गया, ठीक है, -AB आ जाएगा, देन B² आ गया = 0। ओके, तो देखो अगर एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ से C + A को एक साथ लिख लिया जाए, यहाँ से 2B बचेगा बच्चों, राइट। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम लोग -B कॉमन ले रहे हैं तो AC माइनस कॉमन ले रहे हो B, तो C + A फर्दर हो जाएगा, प्लस B² = 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मान लो पुट कर लिया जाए कि C + A = लैम्डा मान लेता हूँ मैं, C + A = क्या है मान लिया, लैम्डा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो तो λ/AC हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से λ - 2B अपॉन AC - λB हो जाएगा ये, प्लस B² = 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक जैसे से जा रहा हूँ मैं, बस फॉलो करिए। अब आपको एलसीएम लेके बस सिंप्लीफाई करना है। अगर एलसीएम ले लिया बच्चों तो कितना आ जाएगा, λAC हो जाएगा माइनस λ² हो जाएगा यहाँ पे, प्लस λB² हो गया यहाँ से। अब इसकी बारी बच्चों, AC λ - 2ABC = 0। इस पूरे को एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, इतना आ जाएगा। देखो लैम्डा यहाँ ध्यान दो, तो ये λ² उसको राइट हैंड से शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, λ² आ गया यहाँ पे, λ² लिख लो आप ऐसे। ठीक है, आप देखो यहाँ भी लैम्डा है, और ये 2AC + A जुड़ के 2AC हो चुका होगा, राइट हैंड साइड से आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2AC हो चुका है, और प्लस B² है बच्चों, राइट हैंड साइड का माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेकर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, B² + 2AC लिख दे रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ लैम्डा लिख दिया। और फाइनली देखो हमारे पास क्या बच्चा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर लैम्डा। तो लैम्डा अगर हम सीधा मेथड से सॉल्व करें बच्चों तो क्या आने वाला है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, B² + 2AC हो जाएगा, एंड देन प्लस एंड माइनस
यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 2abc हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2, यहाँ b आएगा, यहाँ b है आपके पास, यहाँ 2b आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंड कर दें तो देखो लैम्डा क्या आने वाला है, बी स्क्वायर प्लस 2ac तो यहाँ पहले से था बच्चों, प्लस माइनस ये तो है ही आपके पास। अब एक्सपेंड करो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, इसको ब्रैकेट ओपन करो तो कितना आने वाला है, देखो बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस आपके पास ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2ac का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस सॉरी प्लस होगा यहाँ पे। अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा 4ab स्क्वायर सी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 8ab स्क्वायर सी आ जाएगा। ठीक है, एंड होल अपॉन 2b। तो अगर ध्यान दो इसमें से अगर ये माइनस जाएगा ना तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ आपसे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। देन फर्दर बी स्क्वायर प्लस 2ac हमारे पास है, यहाँ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा अपॉन 2b, ये आपके पास लैम्डा हो गया बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जानते हैं एक बार क्या करना है, पॉजिटिव साइन लें, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। चलिए लेते हैं हम लोग, अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव साइन लेके चलोगे तो बी स्क्वायर प्लस 2ac जो होगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2b। ओके, और यहाँ पे आएगा लैम्डा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा एंड होल अपॉन 2b। देखो 2ac से यहाँ 2ac कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2b स्क्वायर अपॉन 2b आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ रख दो तो आ जाएगा c प्लस a इक्वल टू b आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू अगर रख दो आप यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 2ac प्लस 2ac हो जाएगा 4ac अपॉन 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b इक्वल टू आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये वाले जो होंगे, कंडीशन हम पढ़ते हैं एचपी में बच्चों कि ए बी सी 3 नंबर एचपी में, तो b इक्वल टू ac अपॉन a प्लस सी हो जाता है, तो पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, एचपी होगा। और b इक्वल टू सी प्लस ए सेकेंड ऑप्शन भी सही, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें यही करना था, आपको थोड़ा समझना था, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना था और इजीली आप निकाल लोगे, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, पर प्रैक्टिस करिएगा अपने से। ठीक है, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, पसंद आए बच्चों लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हमारे साथ पहुंचाना चाहते, मेरे पास पहुंचाना चाहते तो हमारे फेसबुक पेज वर्ल्ड अड्डा पे जाइए, वहाँ पोस्ट करिए, वो फोटो की क्वेश्चन का फ़ोटो ले लीजिए, वहाँ पोस्ट करिए, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर ले लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये तो जो भी डाउट था मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया हुआ था बच्चों, उस पर थे सारे क्वेश्चंस के सल्यूशन जो मैंने आपको बताए हैं अभी। मेरा मेन फोकस अब कंसेप्ट को क्लियर करना है, और तभी हो सकता है जब आप पर डे क्लास करेंगे बच्चों तब। ठीक है ना, अकेले नहीं कर सकता मैं, आप सोचेंगे छोड़ छोड़ के क्लास करें तो मुश्किल हो जाएगा आपको समझाना मेरे लिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। nth टर्म, इसमें सब में छोड़ के रखा था बच्चों, nth टर्म इंसर्ट बिटवीन a एंड b। आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझते हैं बच्चों। हमसे कहा जा रहा है कि n टर्म्स इंसर्ट करना है। ठीक है, किसके किसके बीच में बच्चों, a और b के बीच में। ठीक है, हमें क्या करना है, n, या आप ऐसे भी समझ सकते हो nth अर्थमेटिक मीन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंसर्ट बिटवीन a एंड b। ठीक है, जितने भी अर्थमेटिक हो सकते हैं बीच में, b के बीच में, सारे को इंसर्ट कर रहे हैं। कितने इंसर्ट करने हैं, n इंसर्ट करना है। ठीक है, और उन्हें फाइंड करना है बच्चों। तो अगर मान लो हमारे पास, लेट कर लिया जाए, लेट
ए और बी मान लो हमारे पास ये दो टर्म है। अब इसके बीच में आप एनथ इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ A1 मान लेते हैं, A1 अर्थमेटिक मीन है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, an-1 है, ये an है। ठीक है, हमारे पास ये कितने हो गए बच्चों? ठीक है, ये ऐसे मैंने दो नंबर ए और बी ले लिया, उसके बीच में मैंने ये आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले आपको देखो मैं फिर से बोलूँगा, अगर मान लीजिए आपके पास, ठीक है, दो सोल्यूशन, किसी क्वेश्चन का दो सोल्यूशन था, उसको मैंने 10 सोल्यूशन और दे दिया तो कितने हो जाए? टोटल 12 सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सोचिए, आपके पास 100 रुपये थे, आपके पेरेंट्स ने आके 1000 रुपये और दे दिए, कितने हो गए? टोटल 1100 हो जाएंगे बच्चों। उसी तरह हमारे पास दो टर्म पहले से मौजूद थे ए और बी, उसमें n टर्म और इंसर्ट कर दिया आपने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे n+2, 2 पहले से थे, n आपने इंसर्ट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला था, सो nth टर्म का फॉर्मूला था वो क्या था, याद है आपको? हमने पढ़ा था an = a + n-1 × d, ये n टर्म के लिए था बच्चों, बट यहाँ टोटल टर्म कितना है? an+2 है। सो an+2 = क्या लिखेंगे हम लोग? इस सीरीज का पहला टर्म तो a बच्चों अभी भी है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे पास? n+2 - 1, कॉमन डिफरेंस हमें पता कर लें तो काम पता चल जाए, क्योंकि लास्ट टर्म में सीरीज का पता है। यहाँ an+2 नंबर कौन सा है? यहाँ पे b। ठीक है, तो यहाँ b = लिख दीजिए a + n+1 × d, तो यहाँ d = कितना आ जाएगा? b - a/n+1। तो देखिए आपने क्या पता कर लिया? कॉमन डिफरेंस। तो AP हो चाहे GP हो चाहे HP हो बच्चों, सब में आपको तीन बातें ध्यान रखनी। फर्स्ट टर्म पता होने चाहिए, ठीक है, अगर AP पढ़ रहे हो तो कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और nth टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, अगर GP की बात कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है, nth टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पता कर लिया? फर्स्ट टर्म में पता था, लास्ट टर्म पता था, या नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना n+2 ये भी पता था बच्चों, और हमें एक बात और पता था, क्या था? कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो अगर ऐसा पता है तो बताओ सेकेंड टर्म यहाँ जो a1 है, सो देयरफॉर अगर हमसे पूछा जाए बच्चों a1 बताओ, a1 देखा तो बेसिकली इधर से कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे? a + d लिख सकते हैं हम लोग। तो आएगा कितना बच्चों? a + b - a/n+1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे बोला गया a2 बताओ, तो बेसिकली इधर से कौन सा टर्म होगा? सेकेंड टर्म होगा, a + 2 टाइम्स ऑफ b - a/n+1 हो जाएगा। अगर a3 पूछा जाए बच्चों तो यहाँ से कौन सा टर्म होगा? थर्ड टर्म होगा, इधर से फोर्थ टर्म होगा, तो आ जाएगा a + 3 टाइम्स b - a/n+1 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर देखा जाए बच्चों तो ये nth टर्म कौन सा होगा? इधर से n+1th टर्म होगा। ठीक है, इधर से कौन सा टर्म होगा? n+1th टर्म होगा, और जो आएगा a प्लस, ठीक है, अब n+1 - 1 करें तो n d बचेगा बच्चों, बेसिकली आपके आ जाएगा a + n टाइम्स ऑफ b - a/n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कैसे कैसे निकाला जाएगा, वो आपने समझ लिया। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि जो सम ऑफ n टर्म होते हैं बच्चों, जो आपने अभी निकाला है, अर्थमेटिक मीन को अगर ऐड करते हैं हम लोग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर आप n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया था, अगर उनको अगर आपस में जोड़ोगे बच्चों, n टाइम्स ऑफ द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, मतलब a + b/2 के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बच्चों, अगर a, b अगर ऐसा लिखा हुआ है AP, सो अर्थमेटिक मीन a = लिख सकते हैं बच्चों a + b/2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दो फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है बच्चों, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन इससे जल्दी लग जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपने पढ़ा है बच्चों, सेम एज मैं अभी ज्योमेट्रिक मीन बताने वाला हूँ, सब कुछ इसी तरह होने वाला है, बस उसमें कॉमन रेशियो के फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स के बीच में। ठीक है,
अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन हो गया बच्चों, तो ज्योमेट्रिक मीन भी देख लेते हैं। Now again, या एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट बिटवीन ए एंड बी लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे G1 G2 लिख दीजिए कि आप इंसर्ट G1 G2 G3 ये आप इंसर्ट कर रहे हो। तो अभी भी वही बात है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे हैं, n+2 अभी भी होंगे। तो अगर nth टर्म ऑफ GP की अगर बात करें बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे, an इक्वल टू वॉट, a इंटू r पावर, ठीक है, r पावर n-1 होगा। ये n टर्म के लिए है बच्चों। यहाँ टोटल टर्म कितने हैं बताइए, यहाँ पे टोटल टर्म हमारे पास an+2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो a इंटू r पावर n+2-1 हो जाएगा। और सीरीज का लास्ट टर्म कितना बच्चों, b है, तो यहाँ b रख दीजिए। तो आपके पास a इंटू r पावर n+1 हो जाएगा यहाँ पे। सो आप लिख सकते हो r की पावर n+1 जो होगा वो बराबर होगा b बाई ए, देन फर्दर r इक्वल टू b बाई ए की होल पावर 1/n+1 हो जाएगा। ये आपने कॉमन रेशियो निकाल लिया बेटा, ठीक है। अगर कॉमन रेशियो निकाल लिया तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो हम ऑब्वियस बात है G1 बता सकते हैं, ठीक है। हेंस G1 कौन सा टर्म होगा, देखो यहाँ से सेकेंड टर्म होगा बच्चों, तो ए आर कहलाएगा। ए आर हमारे पास कितना है, b बाई ए की होल पावर 1/n+1 है, ठीक है। और हम G2 की बात करें देखो, तो G2 इधर से कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड टर्म होगा, तो फॉर्मूला में रखेंगे। तो nth टर्म वाले फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा बताइए, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स b बाई ए अपॉन n+1 हो जाएगा, कि होल का स्क्वायर करेंगे आप, तो बेसिकली आ जाएगा a b बाई ए की होल पावर 2/n+1 हो जाएगा, ठीक है। G3 की अगर बात कर रहे हो बच्चों, तो बेसिकली कौन सा फोर्थ टर्म होगा ये, तो AR क्यूब हो जाएगा ये a, ठीक है, b बाई ए की होल पावर 1/n+1 क्यूब कर दीजिए, तो फाइनली आ जाएगा a b बाई ए की होल पावर 3/n+1 हो जाएगा। आप समझ रहे होगे, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चों। आप देखो ये फिर से Gn वाला टर्म कौन सा होगा, n+1 टर्म होगा, राइट। अब फॉर्मूला में रखें तो यहाँ Gn जो होगा वो आएगा a इंटू r पावर n हो जाएगा। और फॉर्मूला जैसे आप देख रहे हो उसी हिसाब से लिख सकते a अपॉन b बाई ए की होल पावर n/n+1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगर हम लोग इसके नोट पॉइंट पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ कि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कि अगर सारे ज्योमेट्रिक मीन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों, ठीक है, सारे ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की, ठीक है बच्चों, ए बी की होल पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की होल पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये था बच्चों। सेकंड पॉइंट इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर इफ a, g, b आर इन जी पी, तो जो g होगा बच्चों, g नोन एज ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, देन gm g इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें जो हम अभी हमने एपी में सीखा था वही हम लोग जीपी में सीख रहे हैं। अभी मैं एचपी में भी बात करूंगा और पढ़ने के बाद सब पे एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा माइंडसेट में कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ चुका है। अब बात करेंगे हार्मोनिक मीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग। देखो आप फिर से क्या करना चाहते हो, एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना चाहते हो,
ए और बी के बीच में, एन एच एम इंसर्ट बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास अगर एन हार्मोनिक में इंसर्ट करना चाहते हो बेटा तो वो क्या होगा, ए एच वन एच टू एच थ्री एच एन माइनस वन एच एन होगा ये, और ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एन हार्मोनिक मीन होंगे बिटवीन ए एंड बी के बीच लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं दोनों बीच में आप में एन एच हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हो आप, तो फिर से वही बात है, टोटल टर्म अभी भी आपको पता है। एक बात बताओ, डायरेक्टली हमने एच एम पे कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एपी में कन्वर्ट कर लीजिए। सो यहाँ लिख लीजिए, इसे लिख दे रहा हूँ, आर इन एच पी लिख दे रहा हूँ मैं। अगर ये एच पी में अगर है बच्चों तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/a 1/h1 1/s2 1/s3 1/hn-1 1/hn b आर इन ए पी कह सकते हैं बच्चों। ये हमारे किस में हो जाएगा, तब ए पी में हो जाएगा। अगर ये ए पी में है तो फिर से पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म डिस्कस कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, n+2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए पी में एन टर्म का फॉर्मूला तो पता है हमें, एंड nth टर्म n इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यही था हमारा फॉर्मूला। बट यहाँ पे कितना है देखो, n+2 टर्म्स हैं, तो n+2 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखो सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, 1/a लिखेंगे आप, n+2 -1 कॉमन डिफरेंस d को d रहने देंगे आप, और n+2 की जगह के लास्ट टर्म कितना दिया बच्चों, 1/b। ठीक है, तो 1/a प्लस n+1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, d इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1/n+1 यहाँ लिखेंगे आप, डिवीजन में जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/b माइनस 1/a आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बच्चों, आपको पता है ये आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है। सो देयरफॉर अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं बच्चों, यहाँ पे इसके हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक मीन की बात करूं, बेसिकली देखा जब फर्स्ट हार्मोनिक इधर से सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा तो 1+a प्लस डी होगा। ठीक है, राइट, और 1+a प्लस डी अगर देखा जाए तो डी हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ से अगर एलसीएम ले लिया जाए, अगर यहाँ से एलसीएम लेना चाहे तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन ए बी n+1 हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए 1/n+1 a माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो अगेन वही आ जाएगा हमारे पास। 1/a तो पहले से दिया है बच्चों, बस कॉमन डिफरेंस रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1/n+1 a माइनस बी अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया बच्चों। अब आप क्या करेंगे, आपको पता ही है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आपको h1 पता चल जाएगा। s2 की बात करें, 1/s2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो या इसको लिखना भी चाहते हैं h1 क्या आएगा, तो h1 सीधे लिख सकते हैं आप 1/होल थिंग दिस 1/a प्लस n+1। इसको रहने दीजिए, मत सिंप्लीफाई करिए, एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा आपको। अगेन 1/s2 की अगर बात करना चाहते हैं तो 1+a प्लस 2d हो जाएगा बच्चों, तो 1/a प्लस 2 टाइम्स ऑफ n+1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/b माइनस 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर s2 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/1/a प्लस 2/n+1 1/b माइनस 1/a। ठीक है, इसी तरह आप देखो, अगर ध्यान दो, ये वाला टर्म जो होगा उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ से जो आपका hn आ जाएगा बच्चों 1/1/a प्लस n/n+1 हो जाएगा, ये 1/b माइनस 1/a आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको 1/1 निकालते चले जाओगे तो आपकी ये हार्मोनिक मीन पता चल जाए कि ये हमारे पास होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सब में पढ़ा, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, नोट करके लिख देता हूं मैं। अगर सारे हार्मोनिक मीन को ऐड कर दिया जाए बच्चों,
H1 प्लस H2 प्लस H3 अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, ऐड कर दिया जाए तो n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, या अपॉन होगा, सही है, अब सही है। सेकेंड, A, H, B आर इन GP, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ HP है, तो आप लिख सकते हो हार्मोनिक मीन H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B लिख सकते हो बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, एक बार जो भी मैंने पढ़ा एक बार रिकॉल कर लीजिए, अगर आपको समझ में आया दोबारा तिबारा रोल, ऑब्वियस बात है, प्ले बैक करके आप देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। जब तक समझ नहीं आए बच्चों आगे मत बढ़ा करिए, आपको 2 बार 3 बार जरूर देख लिया करिए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की बारी है, या अभी हमने जो समझा है उस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या होगा, हमने तीनों पढ़ लिया, कैसे कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे कैसे फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन एक एक 2 देख लिया जाए तो बात बन जाएगी, कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया, कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस के बच्चों, ठीक है। वैसे पहला क्वेश्चन लिया जाए, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 27, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि आप 20 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, किसके किसके बीच में, 4 और 27 के बीच में। अब देखो आपके पास फॉर्मूला याद है, कितना इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं बच्चों, आपको ऑलरेडी गिवन है। तो पहले गिवन क्या क्या है उसको समझते हैं। देखो आपको गिवन क्या क्या है, आपको A गिवन है, A हमारे पास 4 है, B आपके पास 27 है और N की वैल्यू आपको पता है 20 इंसर्ट किया जा रहा है। तो D, देखो D सीधे निकालो आप, D का फॉर्मूला क्या था, B माइनस A अपॉन N प्लस 1 था, ठीक है। तो B कितना हो जाएगा, 27 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 23 अपॉन 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 67 कर लीजिए, ठीक है, 4 and 67 हो, और यहाँ पे करेंगे 67 हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको D पता चल गया बच्चों 3 है। अगर D पता चल गया बच्चों, और D क्या होता है आपको पता है, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन की बात करें हम लोग, देन फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो A1 होगा, A प्लस D हमने पढ़ा था, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। अब डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, 7 में फिर 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। A3 अगर कहा जाए तो 13 हो जाएगा, A4 कहा जाए बच्चों तो, ठीक है, 16 हो जाएगा। इस तरह आप बढ़ते चले जाएंगे। आपको कहाँ तक बोला गया, याद रखिएगा, आपको बोला गया है 20, तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपके पास जो सीरीज बनेगी बच्चों, सीरीज जो होगी आपके पास होगी 7, ठीक है। A प्लस 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 प्लस 2D, ठीक है। यहाँ 10 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो
कौन सा टर्म अगर बोला जा रहा है 20th अर्थमेटिक मीन की बात कही जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस एन डी था तो 20d हो जाएगा। दैट मीन्स a हमारे पास कितना था 4 प्लस 20 इंटू 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 60 हो जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 64 हो जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, 64 तक जाएगा ये। तो ये आपकी सीरीज हो जाएगी, ये आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। बहुत इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको समझना था, पहले डी निकालना था, फिर फर्स्ट टर्म पता कर लिया, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाइए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको 20 पता चल जाएगा 20 कौन कौन से होंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इस पे क्वेश्चन और लिया जाए और अच्छे से समझा जाए इसको। क्वेश्चन सेकंड है, हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, if p arithmetic mean are inserted between 5 and 41 so that the ratio of a3 upon a p minus 1 equal to 2 by 5, then find द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू बताना है बच्चों, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, हमें कहा जब पी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, जहाँ एन था वहाँ पी कह दिया गया है, ठीक है। तो सोल्यूशन में अगर बात करें बच्चों फिर से, देखो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है, बी क्या है 41 है, और एन क्या है पी है, ठीक है। तो डिफरेंस की अगर बात करें बच्चों, सीधे मैं बात करता हूँ, डिफरेंस अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डी हम लिख सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 था जो हम फार्मूला में जानते थे, अगर उसमें यूज करें तो 41 माइनस 5 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, पी प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ 36 अपॉन पी प्लस 1 हो गया, ठीक। ये आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली। आप देखो A3 की बात कर रहा है, A3 बेसिकली कौन सा होगा, थर्ड टर्म होगा, शुरुआत से देखा फोर्थ अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो हमारे पास A प्लस 3D हो जाएगा ये, ठीक है। तो A प्लस 36 अपॉन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 36 अपॉन P प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, एंड आपके पास जो P माइनस 1 टर्म हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी होगा ये। तो यहाँ पे a प्लस पी माइनस 1 36 अपॉन पी प्लस 1 ये हो गया। अब इन दोनों का रेशियो आपको 2/5 दिया हुआ है, गिवन a3 अपॉन ए पी माइनस 1 का जो रेशियो है बच्चों आपको 2/5 दिया हुआ है, इसमें रखा जाए, ठीक है। आप a देखो आपको ऑलरेडी गिवन, a हमें 5 दिया हुआ है, यहाँ रख लीजिए 5, और यहाँ भी 5 दिया हुआ है, ये आप रख लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 5, ठीक है, प्लस 108 हो जाएगा ऊपर अपॉन p प्लस 1 एंड होल थिंग अपॉन 5 p माइनस 1 p प्लस 1 हो जाएगा, एंड दैट विल इक्वल 2/5, ठीक है। ये आपको पास है क्या, ठीक है बच्चों। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, फिर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो 5p आ जाएगा, 5p प्लस 5 हो जाएगा, 108 न्यूमरेटर में बचेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 5p प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 36p माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू 2/5। अब 5p और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए 5 ये जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें माइनस हो जाएगा बच्चों 31 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25p हो जाएगा, यहाँ पे 5 65 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 2 जा 8 हो जाएगा, p माइनस 62 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब क्या करना है,
इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 82 माइनस 25p 565 प्लस 62 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या बचने वाला है, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 57p हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 5 + 2 7 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो p = 627 157 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और कितनी बार में जाएगा बच्चों आपको पता ही है। इसको कैंसिल आउट करेंगे आप 11 टाइम्स में, तो आपको p की वैल्यू कितना हो गया 11। ये आपका आंसर हो गया। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, अगर आपसे पूछा गया तो आप कितना बताएंगे, आप 11 बताएंगे। तो आपने अभी देखा है बच्चों, कुछ ज़्यादा मैंने हाई फाई चीज़ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जो जो बोला गया था बस उसको मैंने फॉलो किया है। ठीक है, आपको ही फॉलो करना है, हमारे साथ समझना है। ठीक है, आप क्वेश्चन हम ज्योमेट्रिक मीन पे बात करते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट पे बात करते हैं हम लोग। ये तो एपी में इंसर्ट कर रहे थे, अब जीपी में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैं फिर से कहूँगा, क्वेश्चन लगा रहे लगाओ, बस उसको समझो पहले आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह कहा जा रहा है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 and 160। तो एक बार करके देखो आप, ए क्या है, एन क्या है, डी सब, आर क्या है, एक बार करके देखो आप। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, ए आपको दिया है 5, बी आपको अगेन 160 दिया है, और एन कितना दिया है, कितना इंसर्ट करना चाह रहे हैं, 4 ऐड करना चाहते हो आप। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला पता किया था बच्चों, कॉमन रेशियो का हमने पढ़ा था, R = याद करो B/A की होल अपॉन 1/n+1 पढ़ा था। तो B/A मतलब 160/5 की होल पावर 1/14+1 हो जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 32, यहाँ 1/5 हो जाएगा, इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, पावर 1/5 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कॉमन रेशियो कितना पता चल गया बच्चों, 2। अब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन से होगा, जो हमारे जीवन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, AR होगा, A × R, बेसिकली हमारे पास क्या है 5 × 2 हो जाएगा, दैट विल बी 10 हो जाएगा। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन AR² होगा हमारे पास, 5 × 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20 हो जाएगा। G3 जो होगा बच्चों AR³ हो जाएगा, दैट विल बी 5 × 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 8 5 जा 40 हो जाएगा। एट लास्ट G4 की अगर बात करें, AR की पावर 4 होगा बच्चों, 5 × 2 की पावर 4 हो जाएगा, दैट विल बी 2 की पावर 4 मतलब 16 5 जा 80 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया था कौन कौन से होंगे बच्चों, तो क्या बताएंगे आप, 10 20 40 80 होंगे ये आपके। ठीक है, 4 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, फिर से इसी से लेते हैं और उसमें एपी भी मिक्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इफ सम ऑफ 2 numbers A and B where A is greater than B दिया है बच्चों, is 3 times their geometric mean। ठीक है, and given that A to B जो हमारे पास दिया है बच्चों, P + √Q, P - √Q दिया हुआ है यहाँ पे, where P and Q are prime numbers, P और Q are prime numbers, find, हमें P + Q निकालना है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सब कुछ इसमें मिक्स कर लिया गया है।
सम ऑफ टू नंबर्स कहा जा रहा है, वो 3 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, इसको समझा जाएगा और लगाया जाए, समझा जाए कैसे करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन लगाने के 2 मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक पूरा प्रोसीजर वाइज है। पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, उसका शॉर्टकट में बात करूंगा मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 नंबर के सम की बात करें, आपको गिवन क्या है उसकी पहले देखो। आपको गिवन कह रहा है कि 2 नंबर का सम a प्लस बी जो है 3 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब रूट ऑफ ए बी के बराबर है। देखो ये लिखा हुआ है पहली लाइन, और रेशियो आपको गिवन है कि ऐसा कुछ काइंड ऑफ टाइम्स आएगा, तो आपको कंपेयर करके पी क्यू पता करके उसका एडिशन पता करना है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाना है बच्चों। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाएं तो इसको इस तरह लिख रहा हूँ मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी लिख दिया बच्चों न्यूमरेटर में, और नीचे लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2 रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी हो जाएगा। सिमिलरली 3 + 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो गया। यहाँ कैसे लिख रहे हैं, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल से बच्चों। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में a प्लस और रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ओवरऑल सबका स्क्वायर है, तो मैं सबको ओवरऑल एक साथ स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/1 आ गया बच्चों। अब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा रूट 5/1 आ जाएगा। अगेन यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, आपको एक बार और यूज करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, एक बार और यूज कर लिया आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। यहाँ पे आएगा रूट 5 + 1 हो जाएगा बच्चों, रूट 5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से रूट से ये रूट कैंसिल हो, ए से ये कैंसिल हो गया, अब दोनों जुड़ जाएगा, 2 रूट ऑफ ए हो जाएगा, देन 2 रूट ऑफ बी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट 5 + 1 अपॉन रूट 5 - 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, अब होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, तो a/b हो गया बच्चों, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर रहेगा तो 5 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 + 1 + 2 रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 1 - 2 रूट 5 हो जाएगा, दैट विल बी अगेन। अब देखो a/b आपको दिया हुआ है, p + स्क्वायर रूट ऑफ q दिया हुआ है, p - स्क्वायर रूट ऑफ q लिखा हुआ है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 2 रूट ऑफ 5 हो जाएगा, 6 - 2 रूट 5 हो जाएगा। ऊपर नीचे हम 2 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 - रूट 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 - रूट 5 हो गया। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी बच्चों, तो आपको यहाँ मिलेगा ही है p = आपको पता चल जाएगा 3 और q = पता चल जाएगा 5। अब आपको दोनों का एडिशन पूछा गया, तो p + q कितना आएगा, 3 + 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं पूछा गया था, आपको समझना था क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बस कंपेयर करके आपको पता करना था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग।